Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. Today is the topic from the subject fish biology, and the topic is evolution and phylogeny of fishes. It is part 6 today. 5 parts we have already done, and in the last class we had studied about Osteolepis and Coelocanthini. These were the Glossopterygians, and before that we had studied about the Dipnoans. So Dipnoans and Glossopterygi, they both are fishes which were resembling to the ancestral fishes. Okay, and now next we'll be doing the Actinopterygi. Before that, let us revise about the Glossopterygi and Dipnoans characters. First of all, Glossopterygi and Dipnoica, if we talk about the maxilla, then we can say that maxilla absent होता है, हालांकि कुछ फॉसिल फॉर्म्स में ज़रूर प्रेजेंट होता है, और Glossopterygi प्री मैक्सिला प्रेजेंट होता है. लेकिन डिप्नोन्स के केस में बोथ मैक्सिला एज वेल एज प्री मैक्सिला एब्सेंट होती हैं. बोन्स हैं ये, है ना. देन Glossopterygi में जो पैलेटो क्वाड्रेट होता है वो क्रेनियम से फ्यूज्ड नहीं होता है, जबकि डिप्नोन्स में जो पैलेटो क्वाड्रेट होता है ये क्रेनियम से फ्यूज्ड होता है. आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये तो ऑटोस्टाइलिक है, लेकिन अगर पैलेटो क्वाड्रेट अगर उससे फ्यूज्ड नहीं है क्रेनियम से तो वो फिर हायोस्टाइलिक होता है. ठीक है. और एक एम्फीस्टाइलिक भी होता है, जॉ सस्पेंशन, वो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें कि वो डायरेक्टली उससे अटैच्ड नहीं होता है, लेकिन जो है साइड बाय साइड जो है ले करता है क्रेनियम से जो पैलेटो क्वाड्रेट होता है. ठीक है. और हायोस्टाइलिक में इट इज़ जॉइंड विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट. Glossopterygi में टीथ जो है वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं, और डिप्नोई में जो है टीथ दे आर फ्यूज टू फॉर्म क्रशिंग टूथ प्लेट्स, यानी कि डेंटल प्लेट्स होते हैं प्रॉपरली. उसमें जो है डेंटल प्लेट्स होती हैं जो कि जो फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं. Glossopterygi में फिन्स की बात करें तो 2 डॉर्सल फिन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि डिप्नोई में केवल एक डॉर्सल फिन प्रेजेंट होता है, और वो डॉर्सल फिन भी कंटिन्यूसली एनल और कॉडल फिन से जुड़ जाता है, उससे फ्यूज़ हो जाता है और एक ही फिन बनाता है. ठीक है. Glossopterygi में जो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं वो यूनिसीरियल लोब्ड फिन्स होते हैं, और डिप्नोई के अंदर जो है वो बायसीरियल होते हैं. यानी पेयर्ड फिन्स कौन से होते हैं? यस, पेक्टोरल एंड पेल्विक. ठीक है. तो ये जो पेयर्ड फिन्स हैं इनमें जो लोब फिन्स होता है वो Glossopterygi में तो एक ही सीरीज़ के अंदर उसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जबकि डिप्नोई के अंदर डबल सीरीज़ में होती हैं, और फिर उससे जो है लोब्ड फिन जुड़ा हुआ होता है जो कि पेयर्ड फिन्स हैं. ठीक है. एक बात बताऊँ मैं आपको कि जो क्यों हम डिफरेंस ये कह रहे हैं कि जो लोब्ड फिन है वो क्या होता है कि वो लोब्ड जैसे होता है, उसके अंदर लोब्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो वैसे जो पेक्टोरल फिन्स और जो पेल्विक फिन्स होते हैं उसमें फिन रेज प्रेजेंट होती हैं. तो इस तरह से डिफरेंस है दोनों में, एक लोब्ड जैसा होता है और एक में फिन रेज प्रेजेंट होती हैं. तो इस तरह से वी कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू. एंड Glossopterygi में क्लोएका जो होता है वो एब्सेंट होता है, और डिप्नोई में क्लोएका प्रेजेंट होता है. Glossopterygi का एग्जाम्पल है लेटिमेरिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि लिविंग फॉसिल भी होता है, और डिप्नोई में भी केवल 3 हैं जीनस जो कि मिलते हैं, या एट प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में. वो नाम अपन फिर से रिपीट कर लेते हैं: नियोसिरेटोडस, लेपिडोसायरन and Protopterus. So in this way you can differentiate between the Glossopterygi and Dipnoi.
नाउ नेक्स्ट इज एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी ऑफ बोनी फिशेस के अंडर में नेक्स्ट अपन जो करेंगे थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी वो है एक्टिनोप्टेरिजाई। एक्टिनोप्टेरिजाई जो है वो दो वर्ड्स का बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड्स का बना हुआ है। एक्टिनो मीन्स रे एंड टेरिजियन मीन्स फिन, ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था ना इसमें फिन रेज प्रेजेंट होती हैं, वो है। नाउ फर्स्ट एक्टिनोप्टेरिजियंस बिलोंगिंग टू द ऑर्डर Paleomysiformes were characterized by the possession of heterocercal tail and ganoid scale. ओके, यानी कि आप कैसे पहचानोगे कि ये जो है एक्टिनोप्टेरिजाई है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स उसके। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उनमें क्या प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, वो भी कैसी, हेट्रोसर्कल। यानी हेट्रोसर्कल टेल कैसी होती है, एक लोब बड़ा होता है एक लोब छोटा होता है, और स्केल्स इस केस में गेनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर से रिवाइज कर लीजिए, कार्टिलेजिनस फिश में प्लेकॉइड स्केल होता है, और बोनी फिशेस के अंदर तीन तरह के स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड स्केल, टिनॉइड स्केल एंड गेनॉइड स्केल। इस केस में गेनॉइड स्केल प्रेजेंट होता है। अब जो एक्टिनोप्टेरिजाई है वो क्योंकि अपन एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फाइलोजेनी की बात कर रहे हैं, तो एंसेस्टर आना तो बहुत ज़रूरी है। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिवोनियन जीनस कीरोलैपिस, ठीक है। डिवोनियन पीरियड में जो फिश जो होती थी उस टाइम, वो किससे रिप्रेजेंट होती है, मतलब एक्टिनोप्टेरिजाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फिश है कीरोलैपिस। These early fishes were of small size with incompletely ossified vertebrae, ठीक है। यानी कि ये जो फिशेस हैं इनका साइज़ कैसा हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, और इनमें जो वर्टिब्री थी वो कैसी थी, कंप्लीटली बोनी थी, है ना, कार्टिलेजिनस नहीं था इसमें कुछ भी, कोई भी पीस कार्टिलेजिनस नहीं था। इट वॉज टोटली ऑसिफाइड वर्टिब्री, मतलब पूरी बोन की बनी हुई थी। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कायरोलैपिस। इसमें आप देखिए फिश फ्यूसिफॉर्म फिश है, नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, लेटरल लाइन क्लियर दिख रही है, डॉर्सल फिन प्रेजेंट है, हेट्रोसर्कल टेल है, एक लोब बड़ा है एक लोब छोटा है, एनल फिन है, पेल्विक फिन है, पेल्विक और पेक्टोरल दोनों जो कि पेयर्ड फिन्स होते हैं दोनों प्रेजेंट हैं। सो दिस इज कायरोलैपिस, ठीक है। नाउ अब वो तो अर्ली फिश के बारे में बात थी, अब है कि लेटर क्या हुआ, बाद में जो एक्टिनोप्टेरिजियंस जो इवॉल्व हुए वो कैसे हुए। द लेटर एक्टिनोप्टेरिजियंस इवॉल्व्ड फ्रॉम कायरोलैपिस लाइक एंसेस्टर्स एंड पास्ड थ्रू 3 stages ऑफ डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेड बाय 3 ग्रुप्स। व्हाट आर दीज ग्रुप्स? पहला तो है कॉन्ड्रोस्टी, देन होलोस्टी एंड टीलियोस्टी, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि बाद में जब एक्टिनोप्टेरिजियंस जब इवॉल्व हुए कायरोलैपिस एंसेस्टर्स से, तो वो जब उनका पूरा जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, जब वो पूरे डेवलपमेंट फेज से निकले, तो उसमें 3 stages से वो निकले पूरे डेवलपमेंट के दौरान। और वो जो 3 stages थी वो 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, एक तो कॉन्ड्रोस्टी, होलोस्टी एंड टीलियोस्टी, ओके। नाउ कॉन्ड्रोस्टी सबसे पहले। नाउ इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स वर एसिपेंसस एंड पॉलिप्टेरस बिचर, ठीक है। जो कॉन्ड्रोस्टी के जो इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो अभी हमें मिलते हैं, अभी भी जो प्रेजेंट हैं, वो कौन से हैं? एक तो फिश है एसिपेंसर स्टूरिया और दूसरी फिश है पॉलिप्टेरस बिचर, ठीक है। एसिपेंसर जो है उसको कैसे पहचाना जाता है कि उसमें कील्ड बोनी प्लेट्स की 5 रोज होती है, बिल्कुल करेक्टरिस्टिक होती है एसिपेंसर की जो डायग्राम होता है। प्लीज़ आप अपनी बुक को खोल के देखना, अगर आपके पास कोई भी बुक हो वर्टिब्रेट्स की, तो उसमें आप देखेंगे बहुत क्लियर कट आपको एसिपेंसर में 5 जो रोज़ मिलेंगी स्कूट्स की मिलेंगी आपको, ऐसे डर्मल प्लेट्स उसमें लगी हुई होंगी, उसमें से कांटे कांटे से बाहर निकले हुए होंगे, जिसको कील्ड कहते हैं अपन, कील जैसे उसमें निकली हुई होती है। तो उसमें एसिपेंसर को उसके पहचानना बहुत आसान है और अच्छी भी दिखती है एसिपेंसर, और थोड़ी ह्यूज होती है, ये बोनी फिश है, थोड़ा सा इसका साइज़ ह्यूज होता है, ठीक है। फिर है पॉलिप्टेरस। पॉलिप्टेरस जो है बिचर है एक प्रकार की, और पॉलिप्टेरस जो है उसमें जो डॉर्सल फिन होता है वो छोटे 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 फ्लैग लाइक फिनलेट्स में डिवाइडेड होता है, तो इसलिए हम उसको पॉलिप्टेरस को आराम से पहचान सकते हैं कि पॉलिप्टेरस
कैसा होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन टू फिशेस, एक तो प्रोटोप्टेरस और पॉलिप्टेरस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्रोटोप्टेरस होता है वो डिप्नोन फिश है और पॉलिप्टेरस जो है वो एक्टिनोप्टेराजाई फिश है। ठीक है, तो इन दो में आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं प्रोटोप्टेरस को तो पहचानना बहुत आसान है। उसमें उसके अंदर क्या होता है कि जो फिन्स होते हैं वो लॉन्ग फिलामेंटस फिन्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग फिलामेंटस फिन्स होते हैं, जबकि इसी जो ये सॉरी पॉलिप्टेरस जो है इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रॉपर फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और स्पेशली जो डॉर्सल फिन होता है वो आप देखेंगे ऊपर की तरफ वो खूब सीरीज़ में जो है छोटे छोटे फिनलेट्स में डिवाइडेड होता है, तो यू कैन ईजीली वेरी ईजीली आइडेंटिफाई दी पॉलिप्टेरस फिश। ओके, सो इस तरह से एसिपेंसर और पॉलिप्टेरस जो हैं वो कॉन्ट्रास्टी के रिप्रेजेंटेटिव फिशेज हैं। नाउ जो एक्टिनोप्टेरिजन एंसेस्टर्स हैं उन्होंने फिर क्या किया कि कुछ और जो कॉन्ट्रास्टीन फिशेस थी उनको जन्म दिया, है ना। मतलब जो रेड फिल्डिया करके जो फिश है, इट इज़ प्रेजेंट रादर, एंड जो है ये प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रास्टियन फिश के उसमें आती है, कैटेगरी में आती है। जो एक्टिनोप्टेरिजियन की ये जो फ़िश है, रिप्रेजेंटेटिव फ़िश जो है, और इसको अब कैसे पहचाना जाता है रेड फिल्डिया को, कि एक तो क्या है कि जो हेट्रोसर्कल टेल जिसमें कि लोब इसमें का डिफरेंस होता है साइज़ का, तो उसमें जो अपर लोब होता है वो रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, और इसमें जो स्केल्स होते हैं वो थोड़े कम हैवी होते हैं, लेस हैवी स्केल्स होते हैं। दूसरा जो इनका जो जॉज होते हैं वो भी छोटे हो गए हैं, है ना। जो इनकी, क्योंकि जॉज तो क्या है, मेन है बोनी फिश के अंदर, है ना। क्योंकि देखो जॉज का एवोल्यूशन पढ़ना भी तो बहुत ज़रूरी है कि भाई जॉज का कैसे एवोल्यूशन हुआ, तो उसके अंदर क्योंकि जॉज का एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से हमको इसमें मेंशन करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से जॉज जो हैं वो कैसे शॉर्टर हो गए। ठीक है, तो मतलब एक तो क्या बात हुई उसमें कि जो अपर लोब था हेट्रोसर्कल टेल का वो रिड्यूस हो गया, जो उनके स्केल्स थे वो लेस हैवी स्केल्स हुए और शॉर्टर जॉज हुए, एंड दे पोजेस्ड इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन द कॉन्ट्रास्टियन एंड होलोस्टियन फिशेस। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप कि क्या हुआ उसमें कि जो कॉन्ट्रास्टियन जो करेक्टर्स थे कुछ तो वो प्रेजेंट थे, और कुछ जो है होलोस्टियन फिशेस जो कि हम आगे अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने, तो कुछ करेक्टर्स उसके प्रेजेंट थे। तो इस तरह से इनका जो रेड फिल्डिया का जो पोजीशन थी वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पर। So actinopterygian ancestors, they gave rise to certain progressive chondrostean fishes like Redfieldia, having reduced upper lobe of the heterocircle tail, less heavy scales and shorter jaws, and they possessed intermediate position between the chondrostean and holostean fishes. So this way we come to an end of this lecture, and in the next lecture we'll continue about the एक्टिनोप्टेरिजाई कि उसमें और आगे क्या क्या उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से उनके आगे और कैसे उनमें एवोल्यूशन हुआ या उनकी फाइलोजेनी क्या थी, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। जो भी मैंने आगे भी आपको जो भी जितने भी आपको करवाए हैं मैंने क्लासेस इसी एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी ऑफ फिशेस की, प्लीज़ उनको रिवाइज करिएगा, सो दैट नेक्स्ट क्लास जो कि कंक्लूडिंग पार्ट हो सकता है इसका, इस टॉपिक का एवोल्यूशन फाइलोजेनी ऑफ फिशेस का, वो कंक्लूडिंग पार्ट अपन करेंगे। सो प्लीज़ डू रिवाइज इट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।